प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि देश के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम किया है। उसी का नतीजा है कि करोड़ों भारतीयों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के मंत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें गरीब, किसान, महिला और युवा शामिल हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों को 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए गए। पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने छोटे विक्रेताओं और उद्यमियों को सशक्त बनाया। 55 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोलने और 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत लाभार्थी सरकार के जन कल्याण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों में वो ऊर्जा पिछले 11 वर्षों में भरने का काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को मकान बना करके उनके सर के ऊपर छत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को लगातार सशक्त बनाया है। 2015 में पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने घटते लिंगानुपात में सुधार लाने में मदद की। भारत में पहली बार 2024 में लिंगानुपात सुधरकर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुआ, जो कि वर्ष 2014 में 918 था। वहीं 4.20 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए और 35.38 करोड़ महिलाओं को मुद्रा ऋण के माध्यम से 14.72 लाख करोड़ रुपए दिए गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों की बदौलत अब महिलाएं राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिसके तहत विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। देश में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17,60,000 से अधिक नौकरियां पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई अथक प्रयास किए हैं। करदाताओं को 12,75,000 रुपए तक की आय पर पूरी टैक्स रिबेट दी गई है। मेट्रो रेल सेवा देश के 23 शहरों में शुरू की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2014 तक केवल 5 शहरों में यह सुविधा उपलब्ध थी। पीएम गति शक्ति, भारत माला और सागर माला परियोजनाओं ने बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है, जबकि वंदे भारत ट्रेनों और 3600 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने परिवहन नेटवर्क को बदल दिया है। उड़ान योजना के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क सुनिश्चित हुआ है। ई संजीवनी जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं ने 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए। मुफ्त कोविड उपचार और टीकों ने अनेक लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पिछले 11 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक क्रांति देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत माला व सागर माला जैसी परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव देश के अंदर लाने का काम किया है, जिसका देश के हर नागरिक को लाभ मिल रहा है।
2014 से प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को एक नई दिशा दी है। आज भारत वोट बैंक की राजनीति से नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह अमृतकाल उस स्वर्णिम काल की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा, जो अपने आप में एक नया इतिहास रचेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।